सौभाग्य से मिला है। कहते हैं 84 लाख योनियां बीत जाने के बाद हमें आपको मानव शरीर की प्राप्ति हुई है। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सुरप होयो, कई जन्म हेवर व्रत जोयो, अब आई जगदीश मिलन की विड़िया। अब ये मानव शरीर मिला है 84 लाख योनियां बीत जाने के बाद। कभी हम पेड़ बने, पौधा बने, पेड़ बने, चीता बने, चिति, सुअर, सूर्या, नाग, नाना प्रकार की योनियों भ्रमण करने के बाद अब हमको ये मानव शरीर की प्राप्ति हुई है। ये मानव शरीर में कितनी विशेषताएं हैं। परम पिता परमात्मा ने हमें आपके लिए सुंदर सुंदर महल दिए हैं, सुंदर सुंदर भोजन बना करके खाते हैं। संसार में जितनी स्वादिष्ट पदार्थ हैं वो हमारे आपके लिए उपलब्ध हैं। गाय भैंसे हमको दूध दे रही हैं, जबकि ये अन्य जीव जंतुओं के लिए नहीं है। और हम आप सोचते हो उनको चारा खिलाते हैं। जो जंगलों में जानवर रहते हैं उन्हें कौन खिलाता है। तो इसलिए भक्तों, प्रधान योनि है मानव शरीर जो है वो प्रधान योनि है। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। 84 लाख योनियों में ये प्रधान योनि बताई गई है। 33 करोड़ देवता रात दिन प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें मानव का चोला दो, ताकि मानव के चोले में आकर के हम आपका भजन सुमरन कर सकें और हमें आपको ये मानव शरीर प्राप्त है। तो इस जीवन में गुरु की तलाश करें, गुरु की तलाश करें। और सच्चा गुरु जब मिल जाएगा तो हमारे हृदय में जो ये बोलने वाला भगवान है, जो सच्चा भगवान है, जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें मानव तन मिला है, और उस भगवान की प्राप्ति करने के लिए हम तीर्थों पर जाते हैं, व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, नाना प्रकार की पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान हमको नहीं मिलता है। लेकिन जब हमें गुरु मिल जाएंगे, जब हम गुरु की शरण में जाएंगे, तो मैं तो सभी माताओं बहनों से यही कहता हूं कि मानव जीवन में गुरु की तलाश करें। गुरु मिल गया समझो सब कुछ मिल गया। लेकिन गुरु भी कैसा होना चाहिए? गुरु भी ऐसा हो जो तुम्हारी मुलाकात तुमसे, तुम्हारे स्वरूप की मुलाकात तुम्हारे अंदर ही करा दे। तुम कौन हो तुम्हारा बोध करा दे, तुम्हें पराधीन न बना करके स्वाधीन बना दे। ऐसे गुरु की तलाश करो जो तुम्हें जीते जी भगवान से मिला दे, जो तुम्हें जीते जी मरने की कला सिखा दे। ऐसे गुरु की तलाश करें, और वो गुरु जब मिल जाएगा तो फिर तुम्हारा स्वरूप तुम्हें मिल जाएगा, यानी तुम्हारा परमात्मा तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हारे स्वरूप का मिलना, तुम्हारे स्वरूप का बोध होना ही परमात्मा का मिलना होता है। हमेशा याद करें, जो भगवान जानने में आते हैं, मानने में आते हैं, देखने में आते हैं, अनुभव में आते हैं, स्पर्श में आते हैं, वो भगवान जड़ हैं। वो हमारी मान्यता के ऊपर टिके हुए हैं, वो हमारी श्रद्धा के ऊपर टिके हुए हैं। लेकिन जो भगवान जानने वाला है, जो भगवान बोलने वाला है, जो भगवान देखने वाला है, जो भगवान है रूप से सबके अंदर बैठा हुआ है, जो बोल रहा है तुम्हारे अंदर, जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जिसके होने से मानव शरीर प्रकाशित हो रहा है, एक एक रोम ये मानव शरीर का प्रकाशित हो रहा है, वो अलखनाथ भगवान तुम्हारे घट के अंदर बैठा हुआ है। और इसका कभी अभाव नहीं होता। ये परमात्मा हर पल, हर क्षण, हर घड़ी तुम्हारे साथ आठों पहर हाजिर रहता है। तुम सो जाओ लेकिन फिर भी अलखनाथ भगवान सोते नहीं। यही सबके साक्षी हैं, यही सबके आधार हैं, यही सबके प्रकाशक हैं, और इनसे बड़ा कोई नहीं। ये सबके प्रकाशक हैं और सब इनसे प्रकाशित होता है। जब कुछ नहीं था तब भी यही थे, आज भी यही है, जब कुछ नहीं रहेगा तब भी यही रहेंगे। तो फिर इन्हीं को प्राप्त करना, परम गति को प्राप्त करना है। और ये कोई दूसरे नहीं है, ये आप ही हो। आपका जो निज रूप है, जो घट के अंदर बोल रहा है, जो आंखों से देख रहा है, यही वो अलखनाथ भगवान है। तो इन्हीं अलखनाथ भगवान का दरबार लगा हुआ है, क्योंकि जो सबके अंदर विराजमान है, बोलने वाले, देखने वाले, जानने वाले, ये भगवान किसी को दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये देखने वाले हैं, देखने में आने वाले नहीं हैं। ठीक है ना? तो अब इनकी हम पूजा कैसे करें? क्योंकि जो गुरु महाराज हैं वो हमें अंदर जाने का तरीका बताते हैं, इनका भजन सुमरन करने का तरीका बताते हैं। इसी से हमें मुक्ति मिलेगी। यही मानव जीवन का लक्ष्य है। भजन करने की प्रक्रिया बताते हैं, जीती जी मरने की कला बताते हैं। तो यही भगवान, इनका पूजन कैसे करें? क्योंकि यही सत्य है, इनके अलावा कुछ सत्य है ही नहीं।
जब यही सत्य है तो इनकी साकार रूप में पूजा हम कैसे करें? तो इनकी साकार रूप में पूजा करने के लिए इस शिवलिंग बनाया गया है। अब ये शिवलिंग आप ऐसा वैसा शिवलिंग ना समझें, इसमें भाव बनाए कि हमारे हृदय में जो भगवान बैठे हुए हैं, जो बोल रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, यही मेरा निज रूप यहाँ साकार रूप में प्रकट हुआ है। शिवलिंग कोई मूर्त नहीं है, ये अंदर बैठे हुए सच्चिदानंद भगवान अलखनाथ भगवान है। इनको हमने साकार रूप में विराजित किया। अब साकार रूप में हम इनका पूजन कर सकते हैं, वंदन कर सकते हैं, क्योंकि साकार दुनिया में हम बहुत अटके हुए हैं। इस साकार दुनिया में नाना प्रकार की परेशानी हमको आती है। किसी को भूत प्रेत चुड़ैल परेशान कर रही है,